अगर मान लो किसी का क्रेटिनिन 1.2 रहता है तो वो क्रेटिनिन घट जाता है, किडनी ज़्यादा काम करने लगती है तो वो ज़्यादा फिल्टर करती है तो क्रेटिनिन 1.2 से घट के 0.8 तक आ जाता है। और किसी का अगर 1 है तो 0.5 तक आ जाता है। तो उसे लगता है मेरी किडनी ठीक हो रही है, लेकिन वो किडनी ठीक नहीं हो रही होती है, वो हाइपर फिल्ट्रेशन में जा रही होती है, पहली स्टेज होती है और इसको हम एल्ब्यूमिन से पकड़ते हैं। तो ये जो पहली स्टेज हाइपर फिल्ट्रेशन की स्टेज में किडनी की बीमारी पकड़ना एक्सपर्ट के लिए भी मुश्किल होता है। फिर दूसरी स्टेज जो आती है उसमें हमारा किडनी का जीएफआर वापस नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल यानी क्रेटिनिन नॉर्मल रेंज में ही होता है। इस स्टेज को हम साइलेंट नेफ्रोपैथी कहते हैं, साइलेंट होता है। पर इसको पकड़ने की जो विधि है वो दो है। पहला, यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन आता है। माइक्रो एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन से अलग होता है कि माइक्रो एल्ब्यूमिन जब बहुत कम एल्ब्यूमिन होता है तो उसको पकड़ने के लिए जो हम नॉर्मल डिपस्टिक टेस्ट करते हैं, जो हम यूरिन रूटीन टेस्ट करते हैं, उसमें वो कभी नहीं आता है। उसके लिए स्पेशल होती है माइक्राल स्ट्रिप्स जो क्रोमेटोग्राफी मेथड से देखते हैं, वो पकड़ पाती हैं कि 20 से 200 माइक्रोग्राम के बीच के एल्ब्यूमिन को पकड़ लेती है। तो कभी कभी एल्ब्यूमिन आने लगता है, जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, बुखार आ गया, थकान हो गई, ऐसे केसेस के अंदर आपको एल्ब्यूमिन मिलेगा। और दूसरा मेथड होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर में बदलाव आता है। नॉर्मल आदमी के ब्लड प्रेशर में एक खास पैटर्न होता है कि रात को उसका ब्लड प्रेशर दिन के ब्लड प्रेशर से गिर जाता है। यानी अगर उसका सुबह 120 है, दिन में 120 है, तो रात को सोते समय वो 110 मिलीमीटर मर्करी चला जाता है, यानी 10 मिलीमीटर कम से कम गिरता है। ये नॉक्टर्नल डिप जो होता है ये खत्म हो जाता है साइलेंट नेफ्रोपैथी यानी सेकंड स्टेज में।